अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरों पर। पाकिस्तानी हिदायतकार नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा की एक साथ बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट्स ने मद्दाहों को खूब मुतासिर किया। ताहम क्या उनकी जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म लोड वेडिंग भी इस तरह ही मुतासिर कर पाएगी? नाज़रीन, फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है जिसमें मरकज़ी अदाकारों के किरदार सामने आए हैं। 2 मिनट और 46 सेकंड पर मबनी इस ट्रेलर में फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात को पेश किया गया, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी तब तक नहीं हो सकेगी जब तक फ़हद की बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाएगी। और यही वजह है कि इन दोनों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिल्म के ट्रेलर में बहुत से मज़ाहिया लम्हात भी सामने आए हैं, जैसे एक मौके पर गेम शो का मंजर पेश किया गया है जब फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात वहाँ मौजूद मेज़बान से तोहफे मांग रहे हैं। यकीनन आपको भी हमारी तरह पाकिस्तान के बहुत से नामवर गेम शोज़ के मेज़बान याद आ गए होंगे, जिनमें से खुद एक फ़हद मुस्तफ़ा भी हैं। ताहम फिल्म की कहानी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि एक मुख्तसर ट्रेलर में फिल्म के अहम पहलुओं को पेश करने की नाकाम कोशिश की गई है। नाज़रीन, हाल ही में फिल्म का पहला टीज़र रिलीज़ हुआ था, जिसके बाद इस फिल्म के ट्रेलर से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। ताहम फिल्म का पहला ट्रेलर बहुत ज़्यादा मुतासिर करने में कामयाब नहीं रहा। उम्मीद है कि फिल्म लोड वेडिंग नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा की बाकी फिल्मों जो उनके एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद और नामालूम अफराद 2 की तरह कामयाब साबित होंगी। फिल्म लोड वेडिंग रवां साल ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ होगी। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन और वेब सर्विस गूगल ने पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए खूबसूरत डूडल तैयार किया है। उस्ताद मेहदी हसन खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 50,000 से ज़ायद गीत, नगमे और गज़लें गाई हैं, जो कि बहुत मशहूर हुई हैं, और उन्होंने कई अशरों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपने बेहतरीन गीत और नगमे पेश किए, जो आज भी बहुत मकबूल हैं। नाज़रीन, उनके गाए हुए मिले नगमे पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं और अब भी अहले पाकिस्तान के दिलों को एक नया एहसास देते हैं। आखिरी उम्र में वो सीने के इन्फेक्शन और फालिज के शिकार रहे और 13 जून 2012 को इंतकाल हुआ। नाज़रीन, उन्होंने कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। पाकिस्तानी फिल्मों के मयार में बेहतरी आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए पड़ोसी मुल्क भारत की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मैदान में आ गई हैं। पहले मरहले में बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म साज इदारे यशराज फिल्म्स ने मुआहिदा किया था कि वो अली ज़फ़र की फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल को बैक वक्त 25 ममालिक में रिलीज़ करेंगे। तो दूसरी जानिब नौजवान हिदायतकार नबील कुरैशी की फिल्म लोड वेडिंग को जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल ने दुनिया के बेशतर ममालिक में रिलीज़ करने का मुआहिदा कर लिया है। वाज़ेह है कि फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल 20 जुलाई को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी और पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में बैक वक्त रिलीज़ की जाएगी, जबकि लोड वेडिंग ईद उल अज़हा के मौके पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान में शोबिस के संजीदा हलकों का कहना था कि हमारे मुखालिफिन भी अब हमारी फिल्मों और उनके मयार से मुतासिर हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ हो गया है। फ़िल्म कप्तान की तैयारी कई बरसों से जारी थी, मगर दरमियान में रुक गई। ताहम अब उसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू होने की तस्दीक की गई है, जिसमें अदाकार अब्दुल मनान इमरान खान जबकि सईदा इम्तियाज़ जुमैमा खान का किरदार अदा करती नजर आएंगी। अब्दुल मनान ने इंकशाफ किया है कि यह फ़िल्म काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में थी और अच्छे डायरेक्टर और अमले की मुंतज़िर थी। अब इस फिल्म की हिदायत फैसल अमान खान देंगे। इमरान खान के किरदार पर बात करते हुए बताया कि इमरान खान की शख्सियत की अक्कासी आगाज़ में मेरे लिए आसान नहीं थी, मगर बतदरीज में उनके किरदार में ढल गया और ये एक ज़बरदस्त तजुर्बा साबित हुआ। इस किरदार के ढलने के लिए अब्दुल मनान ने PTI के सरबराह से मुलाकात भी की। उनका कहना था कि हम 3 बार इमरान खान से मिले और एक बार उनकी बनी गाला की रिहाइश गाह में बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, जहां बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म इमरान खान की सियासी तारीख को पेश नहीं करेगी, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो देगी। जबकि इस बारे में अदाकारा का कहना था कि फ़िल्म की शूटिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर की गई है, जिसमें शुमाली इलाका जात और बलोचिस्तान की कुछ लोकेशंस भी शामिल हैं। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की तस्दीक अभी नहीं की गई, लेकिन सईदा इम्तियाज़ ने पेशगोई की है कि ये फ़िल्म इंतखाबात के बाद रवां साल ही रिलीज़ की जाएगी। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सलमान खान शोबिस मसरूफियात ख़त्म करने के बाद दुबई शॉपिंग मॉल के लिए निकले, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और दीगर बॉलीवुड अदाकाराओं ने दबंग टूर मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद कतरीना कैफ अपने अहले खाना के साथ छुट्टियाँ गुजारने इंग्लैंड चली गई, जबकि टाइगर जिंदा है कि अदाकार जैकुलिन फर्नांडिस
जिसके बाद कतरीना कैफ ने अपने अहले खाना के साथ छुट्टियां गुजारने इंग्लैंड चली गई, जबकि टाइगर जिंदा है के लिए अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस फरागत के लिए कुछ दिन एक साथ गुजारने के लिए दुबई पहुंच गए। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल बॉलीवुड अदाकार खरीदारी के लिए दुबई शॉपिंग मॉल पहुंचे, जहां वो घूम फिर रहे थे। तो इसी दौरान किसी मद्दाह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गई। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। Some people stand. Where's Sarah? I have to change mine. Sarah? Oh my god. I want to see the video. नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि दबंग खान वतन वापस आकर अपनी नई आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग का आगाज़ करेंगे, जिसमें उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी और ये फिल्म 2019 में रिलीज़ की जाएगी। ख्याल है कि सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, कतरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी समेत कई अदाकार दबंग टूर के सिलसिले में दुबई, अमेरिका, लंदन और फिर इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ गानों पर परफॉर्म करके शायकीन की दाद समेटी थी। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी ने भारत के बाद रूस में भी तहलका मचाने की तैयारी पकड़ ली है। 90 की दहाई में फिल्म नगरी पर राज करने वाली अदाकारा रानी मुखर्जी 2014 में फिल्म मर्दानी में आखिरी बार जलवागर हुई थी। ताहम आदित्य चोपड़ा से शादी और एक बेटी की मां बनने के बाद उन्होंने 4 साल बाद यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म हिचकी के जरिए दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और ये फिल्म शायकीन को मुतासर करने में कामयाब रही। यही वजह है कि फिल्म को रूस में भी रिलीज़ करने का फैसला किया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआशरे में पाए जाने वाली तफरक़ात के मुताबिक उनके खिलाफ बनाई जाने वाली फिल्म मारूफ हिदायत का अदाकारा और अदाकारा रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी बेहतरीन कहानी की बदौलत अब तक मजमूई तौर पर 76 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने में कामयाब रही है और फिल्म रवां साल 6 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर भी दिखाई जाएगी। वाज़ेह है कि फिल्म हिचकी में रानी मुखर्जी ने एक टीचर का किरदार निभा रही हैं, जिनकी कहानी एक ऐसी खातून के गिर्द घूमती है जो कि एक बीमारी ट्यूरेट सिंड्रोम में मुब्तला हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी की अदाकारी के दीवाने बड़ों के साथ साथ बच्चे भी थे। उनकी बेटी जानवी कपूर भी बचपन से अपनी वालदा की अदाकारी की दीवानी है। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक श्रीदेवी के माजी में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बेटी जानवी कपूर से मुतालिक इंकशाफ करते हुए कहा कि जानवी बचपन ही से उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद करती थी और ये फिल्में उन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी। नाज़रीन, श्रीदेवी ने जानवी के बचपन का एक वाक़या सुनाते हुए कहा कि जानवी कपूर जब 6 साल की थी तो उसने फिल्म सदमा देखी थी और इस फिल्म को देखकर मुझसे कहा था कि आप बहुत बुरी माँ हैं, आपने हीरो के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इसके बाद उसने मुझसे 3 दिन तक बात नहीं की थी। वाज़ेह है कि श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जानवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाए। इसका इजहार वो कई तकरीबात में भी कर चुकी थी। श्रीदेवी चाहती थी कि उनकी बेटी जानवी कपूर शादी करके अपना घर बसा ले। नाज़रीन, ताहम जानवी कपूर ने अपनी माँ की ख्वाहिश के बरअक्स बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने को तरजीह दी। जानवी कपूर की पहली फिल्म धड़क 20 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म में उनके हमरा शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खत्तर मरकजी किरदार में नजर आएंगे। नाज़रीन, समाचार हफ्ते की वेबसाइट ट्विटर ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के लाखों फॉलोअर्स जानने निकले। बॉलीवुड के मेगा स्टार्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारे सोशल मीडिया पर खासे फ़ाल हैं और गाहे बगाहे अपनी मसरूफियात और ख्यालात से मद्दाहों को आगाह करते रहते हैं। इन सितारों के सोशल मीडिया पर करोड़ों पुरस्कार हैं, लेकिन अब ट्विटर की पॉलिसी ने बड़े बड़े नामों के लाखों फॉलोअर्स पर कैंची चला दी है। ट्विटर ने कुछ अर्सा कबल ऐलान किया था कि वो गैर मौसर या किसी भी वजह से आर्जी बंद अकाउंट्स का सफाया करेगा और इस सफाई मुहिम ने अमिताभ बच्चन को 4,24,000, शाहरुख खान को 3,62,000 और सलमान खान को 3,40,000 फॉलोअर्स से हाथ धोना पड़े। प्रियंका चोपड़ा को भी 3,55,000 जाली फॉलोअर्स से हाथ धोना पड़े, जबकि दीपिका पादुकोण को 2,85,000 फॉलोअर्स से महरूम हो गई। याद रहे कि ये पहली बार नहीं कि बॉलीवुड स्टार्स के फॉलोअर्स में कमी आई है। इससे कबल भी अमिताभ बच्चन समेत कई अदाकारों के ट्विटर फॉलोअर्स में कमी की गई थी। आइए अब जरा नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर।
अमेरिका के मशहूर ज़माना जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा कमाने वाले अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें अमेरिकी बॉक्सर फ्लाइड में पहले जबकि कम उम्र अरबपति कायली जेनर तीसरे नंबर पर मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के मशहूर कारोबारी मैगजीन फोर्ब्स ने सालाना बुनियादों पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले 100 अफराद की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पहले 10 नंबर पर आने वाले एंटरटेनर्स का ताल्लुक बरतानिया, अमेरिका, पुर्तगाल, आयरलैंड, अर्जेंटाइन से है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा कमाने वाले अफराद में अदाकार, वकला, म्यूज़िक बैंड, फुटबॉलर, जज, मार्शल आर्ट, बॉक्सर्स, क्रिकेटर और फुटबॉलर शामिल किए हैं। अमेरिकी जरीदा फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में पहले नंबर पर अमेरिका के मशहूर ज़माना बॉक्सर 41 साला फ्लाइड में बरजमान है, जिनकी सालाना आमदनी 28 करोड़ 50 लाख डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 34 अरब से ज़ायद की रकम बनती है। फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने वाले अमेरिका के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार जॉर्ज क्लोनी मौजूद हैं, जिनकी सालाना आमदनी 23 करोड़ 90 लाख डॉलर है, जो कि 28 अरब और 55 करोड़ बनती है। और मारूफ कारोबारी जरीदे फोर्ब्स में अमीर तरीन अफराद की टॉप 10 फहरिस्त में जगह बनाने वाली 20 साला अमरीकी मॉडल और कारोबारी शख्सियत कायली जेनर हैं, जो कि 16 करोड़ 60 लाख यानी कि 20 अरब 23 करोड़ डॉलर कमाने वाली पहली कम उम्र तरीन खातून हैं। नाज़रीन, इसी तरह फोर्ब्स की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आने वाले हॉलीवुड के मशहूर ज़माना अदाकार डेवियन जॉनसन हैं, जिन्हें दुनिया दी रॉक के नाम से जानती है। दी रॉक ने सालाना 12 करोड़ और 40 लाख डॉलर कमाकर, जो कि 15 अरब और 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, मुआवजा कमाया। 8वीं पोजीशन पर अर्जेंटीना के 31 साला मुमताज़ फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनकी आमदन 11 करोड़ और 10 लाख डॉलर है, जो कि 11 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद है। नाज़रीन, फुटबॉल की दुनिया का मशहूर नाम पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद हैं, जिन्होंने 10 करोड़ 80 लाख यानी कि 10 अरब और 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमाए हैं। हैरानकुन तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार 76वें नंबर पर, जबकि दबंग अदाकार सलमान खान 82वीं पोजीशन लेने में कामयाब रहे। जबकि हर बर्ड्स फोर्ब्स मैगजीन की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में जगह बनाने वाले शाहरुख खान रवां बर्ड्स कोई पोजीशन नहीं ले पाए। अब जरा रुक करते हैं हॉलीवुड का। कनाडा के शहर क्यूबिक सिटी में 51वां सालाना समर म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। 11 शो में अमरीकी, कैनेडियन और न्यूजीलैंड के गुलकारों ने और म्यूज़िक बैंड्स ने परफॉर्म किया। गुज़श्ता 51 बरस से मौसम गर्मा में कनाडा के शहर क्यूबिक सिटी में म्यूज़िक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता रहा था। म्यूज़िक फेस्टिवल 2 मकामात पर मुनक्किद किया जाता है और आखिरी शो में न्यूजीलैंड के गुलकारा लॉर्ड और अमरीकी बैंड की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। नाज़रीन, मिशन गन कैली, बैग और द चेन स्मोकर्स ने इनके गानों पर मदाह झूमते रहे और उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।